students, welcome back to Gurukul International. So today we are going to learn writing task 2 of IELTS. So today we'll discuss few tips and tricks of doing writing task 2 and how you can improve your band score in writing task. So let's start. Writing task 2 is of 40 minutes. मतलब पूरा राइटिंग टास्क जो राइटिंग मॉड्यूल होता है वो पूरा 60 मिनट्स का होता है एंड वी गेट 40 मिनट्स फॉर डूइंग टास्क 2. मतलब पूरा टाइम तो हमें मिलता है, इट्स आवर चॉइस कि हमें टाइम को कैसे डिवाइड करना है. सो वी यूज 20 मिनट्स ऑन टास्क 1 एंड 40 मिनट्स ऑन टास्क 2. सो इन राइटिंग टास्क 2 40 मिनट्स में आपको लिखना है एसे एंड योर वर्ड लिमिट इज फ्रॉम 250 टू 280 वर्ड्स. मतलब मिनिमम 250 वर्ड्स आपको लिखने हैं एंड मैक्सिमम आप 280 तक लिख सकते हैं. वर्ड लिमिट आपको ज्यादा एक्सीड नहीं करनी है 280 से, क्योंकि आप जितना ज्यादा लिखेंगे उतने ज्यादा मिस्टेक होने के चांसेस हैं. सो ट्राई करो कि आप 250 से 280 के वर्ड्स के बीच में ही लिखना है आपको. विल स्टार्ट विद टाइप ऑफ एसे. सो नंबर 1 इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. कोई भी टॉपिक होगा उसके आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखने हैं. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन हो सकता है जैसे टेक्नोलॉजी है, उसके क्या एडवांटेजेस हैं और उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं. नेक्स्ट टाइप इज अग्री और डिसएग्री. कोई भी स्टेटमेंट है, आप उसके साथ एग्री कर रहे हो या फिर आप डिसएग्री कर रहे हो, बीच में और है, इसका मतलब या तो आप एग्री करोगे या फिर आप डिसएग्री करोगे. यू कैन नॉट गो ऑन द बोथ साइड्स. लेकिन अगर आपका क्वेश्चन है टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसएग्री, देन यू कैन गो ऑन बोथ साइड्स. फिर आप अग्री भी कर सकते हो एंड डिसएग्री भी कर सकते हो. दैट मींस यू कैन कीप द परसेंटेज ऑफ 70% एंड 30%. मतलब 70% आप उसके बारे में लिख सकते हो जिसके बारे में आपके पास पॉइंट्स ज्यादा है. नेक्स्ट इज डिस्कस both views and give your opinion. कोई भी दो व्यूज आपको दिए जाएंगे, आपको उन दोनों व्यूज को डिस्कस करना है एंड एट द लास्ट यू हैव टू गिव योर ओपिनियन. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन हो सकता है कि कुछ लोगों का मानना है कि कोएड स्कूल होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि गर्ल्स और बॉयज को सेपरेट पढ़ना चाहिए. तो वो दो व्यूज हैं, आपको दोनों व्यूज को डिस्कस करना है एंड एट लास्ट आपको अपना ओपिनियन लिखना है कि आपको क्या लगता है कि कैसा कोएड होना चाहिए या फिर सेपरेट होना चाहिए. एंड द लास्ट वन इज causes, effect and solution. For example, pollution है, traffic है, उसके क्या reasons हैं, उसका क्या effect है and solution कि हम उस problem को solve कैसे कर सकते हैं. So these are the type of essay. इन्हीं में से आपको question आता है. कोई भी एक type का question आपको आपकी IELTS एग्जाम में आएगा. So कोई भी क्वेश्चन है, सबसे पहले हमें लिखना है उसका इंट्रोडक्शन. सो नाउ विल डिस्कस कि हम इंट्रोडक्शन कैसे बनाते हैं. इंट्रोडक्शन के भी कुछ पार्ट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं इंट्रोडक्शन बनाते हुए एंड टुडे विल डिस्कस ऑल ऑफ दैट. सो इंट्रोडक्शन में फॉर एग्जांपल सबसे पहले आई राइट हियर अ क्वेश्चन एंड उसी क्वेश्चन को का हम इंट्रोडक्शन बनाएंगे एंड आई टेल यू कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को देखकर पैराफ्रेजिंग करनी है और कैसे हमें इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करना है. ओके, हियर इज द क्वेश्चन. आप अपने IELTS एग्जाम में या फिर आप क्लास में भी प्रैक्टिस कर रहे हो, तब भी आपको जब भी आप क्वेश्चन देखते हो रीड इट ट्वाइस और थ्राइस. इसको 2-3 बार पढ़ो. पहले पढ़ने के बाद उसे अंडरस्टैंड करो कि क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा क्या गया है. समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग बस कीवर्ड्स देख लेते हैं, हमें लगता है कि क्वेश्चन में ये पूछा गया है, बट आपको 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ना है और उसे अच्छे से समझना है कि एक्चुअल में क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है. सो लेट्स रीड द क्वेश्चन. It is less common now that the modern people look after their elders. हम क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं, उसको साथ के साथ हमें ट्रांसलेट करते जाना है कि इसका हिंदी में या पंजाबी में जो भी आपकी लैंग्वेजेस में आप समझ सकते हो उसमें इसको ट्रांसलेट करो कि क्या पूछा गया है कि आजकल मॉडर्न जो लोग हैं वो कम देखभाल करते हैं अपने एल्डर्स की, जो उनके बुजुर्ग हैं उनकी कम देखभाल करते हैं. आगे क्वेश्चन है they prefer
प्रोफेशनल्स टू टेक केयर ऑफ देम। वो प्रोफेशनल्स को रखना ज्यादा प्रेफर करते हैं उनकी देखभाल करने के लिए। सो ये क्वेश्चन है हमारा और हमसे पूछा क्या गया है कि इज दिस डेवलपमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव, कि ये जो हमने पढ़ा है क्या ये पॉजिटिव है या फिर ये नेगेटिव है। तो ये आपको बताना है, आपको क्या लगता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो क्वेश्चन पहले हमें समझ लेना है, उसके बाद में हमें बनाना है इसका इंट्रोडक्शन। ओके, नाउ विल डिस्कस हाउ टू मेक द इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के पार्ट्स हम वन बाय वन लर्न करेंगे। सबसे पहले जब आप क्वेश्चन को देखते हो, सबसे पहले जब आप इंट्रोडक्शन बनाओगे तो आपको लिखनी है एक जर्नल लाइन। जर्नल लाइन का मतलब होता है जिसमें ना तो कुछ पॉजिटिव है ना ही कुछ नेगेटिव है। एक जर्नल सी लाइन है, एक कॉमन सी लाइन है जो आपको इस क्वेश्चन के बारे में लिखनी है। और ये जर्नल लाइन हम कैसे बनाएंगे, किस पे बनाएंगे। अब हमने क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन में हमारा कीवर्ड क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, एल्डर्स के बारे में बात हो रही है। एल्डर्स के बारे में क्या बात हो रही है, उनकी देखभाल करने के बारे में बात हो रही है। तो मेन हमारा कीवर्ड यहाँ पे क्या है, एल्डर्स। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो कीवर्ड है उसके बारे में हम एक जर्नल लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं, बट दिस इज ऑप्शनल। सो जर्नल लाइन ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हो अगर आपको लगता है आपके पास कोई भी आइडिया नहीं है, कोई भी आपको उस कीवर्ड के बारे में लिखना नहीं आ रहा है, देन यू कैन लीव इट। बट हम इसको क्यों लिखते हैं, ताकि हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा कैची बन जाए। सो अब यहाँ पे हम एल्डर्स हैं, तो एल्डर्स के बारे में हम क्या लिख सकते हैं। हमें पता है कि एल्डर्स जो है वो बैकबोन है हमारी फैमिली के, उनके बिना फैमिली इनकम्प्लीट है और वो बहुत एक्सपीरियंस होते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम एल्डर पीपल के बारे में लिख सकते हैं। तो कैसे स्टार्ट करेंगे इसको, वी कैन राइट एल्डर्स आर द बैकबोन of the family, और इसके साथ हम लिख सकते हैं without them the family is incomplete. That's it. बस 1 और 2 लाइन्स आपको जर्नल लाइन में लिखनी है, इससे ज्यादा नहीं। ज्यादा आपको इंट्रोडक्शन में इसको कवर नहीं करना है, बस 1-2 लाइन्स ही आप इसके बारे में लिख सकते हो। ओके, पहले जर्नल लाइन लिखनी है, जर्नल लाइन के बाद में हमें करना होता है पैराफ्रेजिंग। सो सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन का, सेकंड पार्ट है पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग में हमें स्टेटमेंट को रीफ्रेज करना होता है। दैट मींस कि जो भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे हमें अपने वर्ड्स में लिखना है। मतलब कहना हमने सेम है, यही बात हमने भी कहनी है, लेकिन कहना उसे अपने वर्ड्स में है। सो हमें ट्राई करना है कि हम कुछ भी क्वेश्चन में से कॉपी ना करें, हम हर वर्ड को पैराफ्रेज करें। जितनी अच्छी आप पैराफ्रेजिंग करोगे उतना अच्छा आपका इंट्रोडक्शन बनेगा। सो पैराफ्रेजिंग के लिए आपकी वोकैब बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको अच्छी वोकैब, आपको वर्ड्स पता होने चाहिए कि आप इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, अल्टरनेटिव वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। जो भी क्वेश्चन है वहां पर हमें अल्टरनेटिव वर्ड्स का यूज करना है, इसलिए हमारी वोकैब जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। सो अब क्वेश्चन है इट इज लेस कॉमन। तो लेस कॉमन को हम और क्या कह सकते हैं, लेस कॉमन को हम कह सकते हैं अनकॉमन। ठीक है, नाउ, नाउ का मतलब है अब, तो अब को हम और क्या कह सकते हैं, टुडे दैट द मॉडर्न पीपल। मॉडर्न मतलब कि आजकल के टाइम के लोग, तो मॉडर्न को हम और क्या कह सकते हैं। सो मॉडर्न को हम लिख सकते हैं न्यू फैशन पीपल या फिर पीपल ऑफ करंट एरा, बहुत सारी चीजें, एडवांस्ड, तो बहुत सारी चीजें जो हम यहाँ मॉडर्न की जगह पे यूज कर सकते हैं। और पीपल को हम क्या क्या कह सकते हैं, ह्यूमंस, इंडिविजुअल्स, मासेस। उसके बाद में आता है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब है कि देखभाल करना, तो देखभाल को हम और क्या कह सकते हैं, टेक केयर। देयर एल्डर्स, एल्डर्स को हम और क्या कह सकते हैं, एल्डर्स को हम बोल सकते हैं एज्ड पीपल, ओल्डर पीपल, सीनियर सिटीजन्स, ग्रे जनरेशन, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम इसकी जगह पे यूज कर सकते हैं। देन क्वेश्चन है दे प्रेफर प्रोफेशनल्स टू टेक केयर ऑफ देम। प्रेफर, चूज, सेलेक्ट, चूज लिख सकते हैं इसकी जगह पे, सेलेक्ट लिख सकते हैं। प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल्स को हम एक्सपर्ट्स कह सकते हैं।
केयर टेकर्स, केयर गिवर्स, ठीक है, टू लुक आफ्टर देम, यहाँ पे लुक आफ्टर लिख सकते हैं, लुक आफ्टर देम। सो ये हो गया हमारा वर्ड टू वर्ड पैराफ्रेजिंग, मतलब कि हमें यहाँ से क्वेश्चन हमने रीड करना स्टार्ट किया, जो जो वर्ड्स आप चेंज कर सकते हो, जो जो वर्ड्स के अल्टरनेटिव वर्ड्स आपको पता है, वो आप यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हो। सो नाउ विल कम टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारा थीसिस लाइन। थीसिस लाइन का मतलब होता है आंसर टू द क्वेश्चन, मतलब जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया, जो भी टाइप ऑफ एसे है, जैसे डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस है, अग्री और डिसएग्री है, तो जो भी टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, उसकी हमें थीसिस लाइन लिखनी होती है, मतलब आंसर करना है हमने उस क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन है, इज दिस डेवलपमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव? तो हमें लगता है कि ये दोनों है, ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो हम लिख सकते हैं कि आई थिंक दैट इट हैज both positive and negative effects which will be discussed in following paragraphs। तो आपको लगता है कि ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, तो आप दोनों साइड भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है नेगेटिव है तो आप सिर्फ नेगेटिव भी लिख सकते हो, अगर आपको लगता है पॉजिटिव है तो आप सिर्फ पॉजिटिव भी लिख सकते हो। सो जो भी आपका क्वेश्चन है, लास्ट में जो आपसे पूछा गया है, ये थीसिस लाइन जो है आपको लिखनी ही होती है, मतलब पैराफ्रेजिंग और थीसिस लाइन इज इंपॉर्टेंट, लेकिन हाँ, जर्नल लाइन इज ऑप्शनल, ये आप छोड़ सकते हो, बट पैराफ्रेजिंग और थीसिस लाइन आपको लिखनी होती है। सो अब हम इंट्रोडक्शन बनाते हैं इसी क्वेश्चन का। So now here is the introduction of the same question which we have discussed. सबसे पहले हमने लिखी जर्नल लाइन। जर्नल लाइन क्या है? Elder people are backbone of the family and without them the family is incomplete। तो ये हो गया यहाँ तक हमारी जर्नल लाइन, ठीक है। तो ये ऑप्शनल है, ये चाहो आप लिखनी है तो लिखो, अदरवाइज यू कैन लीव इट। उसके बाद में हम आते हैं पैराफ्रेजिंग पे। तो अगर कई बार ऐसा होता है कि हमारा क्वेश्चन छोटा है, हमें वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं उसको पैराफ्रेज करने के लिए, हमारे पास जर्नल लाइन भी नहीं है, सो व्हाट यू कैन डू इज आप पास्ट और प्रेजेंट का कंपैरिजन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन था कि आजकल लोग जो है वो केयर टेकर्स को हायर कर रहे हैं उनकी टेक केयर, उनकी देखभाल करने के लिए। सो पास्ट में चिल्ड्रन खुद उनकी देखभाल करते थे, तो हम क्या लिख सकते हैं? बायगॉन। बायगॉन मतलब जो पहले वाला टाइम है, जो टाइम निकल चुका है, जो बीत चुका है, या फिर आप लिख सकते थे इन प्रीवियस टाइम। सो यहाँ हमने लिख दिया, थोड़ा सा हमने वो गैप अच्छा लिखना है, तो वी कैन राइट बायगॉन एपिक या फिर एरा, ठीक है, पुराने टाइम में बच्चे चिल्ड्रन themselves used to take care of aged people। तो हमें पता है कि पहले टाइम में जो एल्डर पीपल थे वो खुद उनकी देखभाल करते थे, तो ये इतना हमें पता है, तो हमने ये अपनी तरफ से इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि हमारे पास ज्यादा पैराफ्रेजिंग वर्ड्स नहीं है, हमारा क्वेश्चन थोड़ा छोटा है, तो इंट्रोडक्शन हमें कंप्लीट करना है, क्योंकि हमें 35 to 45 तक वर्ड्स पूरे लिखने होते हैं उसमें, है ना, तो हमें उसको कवर करना है पूरा, तो हमने उसको पास्ट के साथ कंपेयर कर दिया। उसके बाद में हमने किया बट नाउ, लेकिन आजकल क्या है? नाउ दे आर हायरिंग। हायरिंग आप लिख सकते हो, रिक्रूटिंग मतलब वही सेम, ये दो वर्ड्स हैं, इन दोनों की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स जो वहां पे प्रोफेशनल लिखा हुआ था उसकी जगह हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? एक्सपर्ट्स, या फिर आप केयर टेकर्स या फिर केयर गिवर्स लिख सकते हो। फिर आपने थीसिस, ये होगी पैराफ्रेजिंग, ठीक है, इतना ही क्वेश्चन था हमारा। उन्होंने यही कहा था कि आजकल जो है बच्चे जो है वो केयर टेकर्स को हायर कर रहे हैं, तो उसको ही हमने पैराफ्रेज कर दिया। यहाँ तक हमारी पैराफ्रेजिंग कंप्लीट। अब हमें लिखनी है थीसिस लाइन, हमें क्वेश्चन जो पूछा गया उसका आंसर बताना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हमने लिखा आई असर्ट दिस एडवांसमेंट या फिर प्रोग्रेशन है एज बोथ, दोनों, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, मतलब आपको लगता है कि इसके बेनिफिट्स भी हैं और इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, तो आप अपनी तरफ से जो आपको लगता है कि आपको मैरिज जो भी लिखना है, मतलब आप इसकी जगह पे आप अपने आप इसको चेंज कर सकते हो। अगर आपके पास अच्छे वर्ड्स हैं, आप अच्छे वर्ड्स यहाँ पर यूज कर सकते हो। सो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग एन इंट्रोडक्शन। तो इसमें हमें तीन चीजें इंक्लूड करनी है। सबसे पहले जर्नल लाइन, उसके बाद में पैराफ्रेजिंग एंड द लास्ट वन इज थीसिस लाइन। सो पैराफ्रेजिंग, अगर आपको लगता है आपका क्वेश्चन छोटा है, आपके पास वर्ड्स कम हैं, तो आप पूरी लाइन को भी चेंज कर सकते हो, या फिर आप पास्ट और प्रेजेंट का कंपैरिजन कर सकते हो। ज्यादा नहीं करना है, बस एक लाइन में आप कंपैरिजन करके फिर आप आज के टाइम में क्या हो रहा है उसके बारे में आप लिख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग इंट्रोडक्शन
ट्राई करो कि आप अच्छे से अच्छे वर्ड्स डालो, आपकी वोकैब जो है इंट्रोडक्शन में एटलीस्ट, क्योंकि हम पैराफ्रेजिंग करनी होती है तो हमें वर्ड्स अच्छे चाहिए, तो आपको अपनी वोकैब जो है वो स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी फॉर द इंट्रोडक्शन, आई वुड से. Okay, so today we have learned how to make the introduction. This is the exact way of writing introduction. हमें ज्यादा कुछ भी इसमें डालने की जरूरत नहीं है. सिंपल है कि हमने 3 जो पार्ट्स थे उसको हमने फॉलो किया. हम ट्राई करेंगे कि हम जर्नल लाइन भी लिखें, उसके बाद में हम पैराफ्रेजिंग करें. बट यस, अगर आपको लगता है तो वो आप देख सकते हो कि आप पैराफ्रेजिंग से स्टार्ट करोगे. सो ये एग्जैक्ट वे है आपका इंट्रोडक्शन लिखने का. इसमें से हमें मिस नहीं करना है पैराफ्रेजिंग और थीसिस लाइन. सो थीसिस लाइन कई बार आप छोड़ देते हो, बस आप लिख के क्वेश्चन को पैराफ्रेज करके थीसिस लाइन आप भूल जाते हो लिखना. सो उसके मार्क्स इंक्लूडेड हैं, थीसिस लाइन के अलग से आपको मार्क्स मिलेंगे. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू राइट द थीसिस लाइन. सो ये इंट्रोडक्शन था. इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस about the same question कि इसका body paragraph 1 और body paragraph 2 कैसे बनाएंगे, and also with the conclusion. So that's all for this video. Thank you. We'll see you in the next video.